देखिए मेरा पीपल या नून से कोई लेना देना नहीं, ना मेरे से कोई ख़ानदानी दुश्मनी है। मसला लोगों का ये है कि इन्होंने पिछले 40 साल से पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है अपनी ज़ाती मफादात के लिए। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान 40 साल में ठीक नहीं किया, वो 3 महीने में कैसे ठीक करेंगे? तो आप कोई कह सकते हैं कि 6 महीने साल चला पाएंगे या पहले ख़त्म हो? इन लोगों ने इतनी तबाही, पहले PDM पार्ट 1, फिर अंडरटेकर गवर्नमेंट, फिर ये PDM पार्ट 2, ये मुल्की मफादात को ना समझते हैं, ना इनको एक्सपीरियंस है। इनको जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो चोरी और हमारा जो बच्चा उठवा लिया असद शाह, लाहौर में पहले ज़िले शाह को, अब असद शाह को, तो इनको तो इसकी एक्सपर्टीज़, एक बच्ची को भी सुनने में आ रहा है किसी बच्ची को उठवाया, किसी वर्कर को। तो अगर आप सारी उम्र 40 साल एक्सपर्टीज़ ही इसमें बिल्डअप करें लोगों को उठवाने और मारने में, तो कुजा पाकिस्तान और कुजा इकॉनमी। थैंक यू। लोग ये डिस्कशन रहती है अक्सर कि PTI और पीपल्स पार्टी शायद इन फ्यूचर कहीं ना कहीं इत्तेहादी बन जाए, लेकिन क्या हम नून लीग और PTI को कभी इन फ्यूचर इस तरह देख सकते हैं, अगर इन अपार्ट फ्रॉम दैट के जो आपका एक मैंडेट कि आपका जो एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके हट के? देखिए इत्तेहाद पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती है हमेशा। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने मुनाफिकों और यहूदियों और कुफार के साथ मिसाक मदीना किया था। वो तो हमारा एक इस्लामिक तरीका है कि जब आपने अवाम के मफाद के लिए कुछ करना होगा कर लेंगे, लेकिन अगर ये मफाद ये है कि जी हमारे नैब के केसेस माफ़ करवा दो, हमारी चोरियाँ, हमारे कत्ल के केसेस, वो तो फिर अवाम का मफाद नहीं है ना। और खान साहब ने क्लियरली कल जेल में हमें बताया कि चोरों के लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती जो अवाम से चोरी करता है। खान साहब तो इस हद तक भी गए कि जिन लोगों ने मेरा ज़ाती नुकसान किया है, मुझ पर गोलियाँ बरसाई हैं, मैं उनको भी माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने अवाम के साथ जुल्म किया है उनके लिए माफ़ी नहीं कर सकती। क्या आपकी खान साहब से इस हवाले में बात हुई कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके गए, इंटरव्यूज़ देकर साइड पे हुए, क्या उनकी कोई वापसी होगी या क्या उनके हवाले से कोई ऐसी डिस्कशन हुई? उस पर कल तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जेल जाने से पहले खान साहब की हमारी यही इंस्ट्रक्शंस थी। कुछ हमारे MPs थे, इन पर्टिकुलर सिंध, उनके साथ बहुत अजीब किस्म के जुल्म बर्बरियत हुआ था, उनकी बेगुनाह बच्चियों बीवियों की वीडियोज़ बनाना, बेआबरू करना, तो वो लोग भी मजबूरी से पार्टी छोड़ के जाते थे। तो खान साहब ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने किसी का बुरा भला नहीं कहना, कौन वापस आएगा, कब वापस आएगा, वो खान साहब फैसला करेंगे जब इंशाल्लाह वो खुद जेल से आएंगे। मैडम लास्ट को इस हवाले से दरख्वास्त दायर की है, एक तो वो बता दें, और दूसरा जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, वज़ीर आज़म बन गए हैं और सुना है 40 रुकनी काबीना बनाने जा रहे हैं, तो उस पर भी ज़रा कोई ज़रा ख्याल कीजिए। देखिए हम तो अभी इधर आए हैं सिर्फ खान साहब से दोबारा मुलाकात के लिए, हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक्स कर रहे हैं ताकि हमारी रिक्वेस्ट हो, खान साहब से दोबारा मुलाकात हो, उनसे हम इंस्ट्रक्शन हैं। जहाँ तक कि जाली हुकूमत बनी है, मैंडेट चोर, वो लोग 40 की काबीना बनाए, पहले 80 की बनाई थी जब PDM का टाइम था, आइन को भी उसमें उन्होंने खिलवाड़ की थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस मुल्क में आइन और कानून ख़त्म करने के लिए ज़ोर शोर से PDM पार्ट 2 लेके आए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि या अल्लाह या अवाम पाकिस्तान इसकी इजाज़त किसी को भी देगा कि ये पाकिस्तान जो इतनी मुश्किल से खून खराबे से कुर्बानियों से बना था, इसको ये तबाह बर्बाद कर दें। तो अगर ये हुकूमत आती है, ये अपने बली गिरेगी, बिकॉज आपको पता है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर इज़ नो ऑनर अमंग थीव्स। तो जब चोर इकट्ठे बैठ जाएँ, ये लोग गिरे ना गिरे, मुल्क को गिराने की बहुत तेज़ कोशिश में लगे हुए हैं। सो अल्लाह बेहतर करे बेचारे मुल्क के लिए, क्योंकि किसी ने ज़िंदा नहीं रहना था हमेशा के लिए, बट इन लोगों ने अपने ख़ानदानों के थ्रू जो मौरूसियत का सिस्टम है मुल्क को तबाह करने की ठानी भी है। सो हम तो दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह मुल्क की बेहतरी करे। अच्छा, आपके कुलीग हैं अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने कल एक निजी TV चैनल के एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि जितने भी सियासी जमात के लीडर्स हैं उनको मिलकर बैठना होगा, जो मुल्क की बेहतरी के लिए जो है अब हालात ऐसे हैं कि मिलकर बैठना होगा। उसमें नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी भी हैं, इमरान खान साहब भी आते हैं, 3 मेन प्रोमिनेंट आप कह लें जो मेन बंदे हैं। तो आप इस बात को किस तरह लेती हैं और क्या आप इसकी इंडोर्स करेंगी इसको? देखिए खान साहब ने तो ये क्लियरली कह दिया है कि जैसे ही हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस हो सकता है, बात तो इंसान दुश्मन से भी कर सकता है, वो तो कोई इशू नहीं है, ये तो सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है, करप्ट हैं, पॉलिटिकल डिनेस्टीज़ हैं, लेकिन पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। हमारी जो पंजाब में, हमारी जो KP में, जो सिंध में, जो बलोचिस्तान में जो सीटें चुराई गई हैं वो सारी वापस देंगे, नेशनल असेंबली की देंगे, उसके बाद देखी जाएगी, उससे पहले तो कोई मुखालमत नहीं हो सकती।